नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव सिंह है और आज बात करने वाले हैं नवंबर राशिफल के बारे में। आने वाला नवंबर 2023 इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि इस महीने लगातार 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले तो महीने की शुरुआत में ही आपको 3 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, कन्या राशि में। उसके बाद लगभग 6 या 7 नवंबर को बुध राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और 17 नवंबर सूर्य और मंगल भी राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। ये 4 मेजर ग्रह जिनको मासिक राशिफल में मीन्स मंथली हॉरोस्कोप में कंसीडर किया जाना चाहिए, ये सभी के सभी ग्रह लगभग अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और एक सबसे मेजर राशि परिवर्तन जो अभी 30 अक्टूबर को हो जाएगा, राहु राशि परिवर्तन। राहु भी आपकी राशि से 12th हाउस में गोचर करेंगे और केतु आपकी राशि से 6th हाउस में। अब ये सारे गोचर किस राशि के लिए अच्छे होंगे, किस राशि के लिए खराब होंगे, आपको नवंबर महीने में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में, राशियों की सीरीज़ में मेष राशि की। मेष राशि के लिए शुक्र जो कि आपके 2nd हाउस के और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं, ये आपके राशि के 3rd हाउस में गोचर करेंगे, और माफ़ करिएगा 6th हाउस में गोचर करेंगे। और इसके बाद सूर्य, मंगल और बुध, जैसा मैंने आपसे बताया कि बुध लगभग 6 से 7 नवंबर को और इसके बाद 17 नवंबर को सूर्य और मंगल भी वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, मीन्स वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। देखिए, मेष राशि वाले इस राशिफल को, ये जो मासिक राशिफल है नवंबर का महीना, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर मत बैठें, क्योंकि ये जो गोचर है, जो ट्रांजिट है नवंबर का, ये आपके लिए कोई बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर नहीं आ रहा। रीज़न उसका ये है कि एक तो धनेश होकर शुक्र नीच राशि में 6th हाउस में गोचर करेंगे और उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 12th हाउस में, जहाँ पर ऑलरेडी अब राहु गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस में राहु का गोचर भी शुरू हो गया है, नीच के शुक्र की दृष्टि 12th हाउस में पड़ेगी। अनावश्यक पैसे खर्च हो जाना या अपने शौक के लिए आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च कर दें, लिवर या किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम अगर आपको पहले से चली आ रही थी तो थोड़ा सा और आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। खास तौर पे अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम थी लाइक शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। और स्वास्थ्य में थोड़ी सी भी परेशानी हो तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब महीने के जो शुरुआती दिन हैं, मीन्स हाफ ऑफ द मंथ नवंबर में, चीज़ें काफ़ी ठीक जाएंगी। वैसे सूर्य आपकी राशि से, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि सूर्य और मंगल जो ये 2 ग्रह हैं, ये मेजर 17 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। इस दौरान क्योंकि सूर्य अभी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, गोचर करके लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं, तो वैसे ही आपको हेल्थ इशू, काम में मन न लगना या कामों में रुकावट आना, ये सारी चीज़ें आप फेस कर ही रहे होंगे। सूर्य और मंगल 8th हाउस में आ जाएंगे, साथ में बुध रहेंगे, ये भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपको अचानक होने वाली घटनाओं के प्रति सचेत रहना होगा। मीन्स जैसे आप रोड पे निकलते हैं, आप घर से बाहर जाते हैं, तो आपको चोट चपेट, एक्सीडेंट, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होगा। आपके लिए एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपके लक हाउस के लॉर्ड गुरु इस टाइम पे आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है। इवन इसके अलावा इस मंथ जितने भी ये चेंजेस हो रहे हैं, ये आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। वर्क फील्ड में थोड़ा सा हैवीनेस महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर डाला जा रहा है, या आपको ऐसा लगेगा कि छोटे छोटे काम को करने में भी आपको बहुत ज़्यादा आलस या बेचैनी हो रही है, या आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है। ये सारी चीज़ें इस वजह से क्योंकि मेजर 3 ग्रह सूर्य, मंगल और बुध ये आपके कुंडली के 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं। हालांकि 8th हाउस में जब मंगल खुद की राशि में गोचर करेंगे तो कई बार ये अचानक धन लाभ होने के चांसेस दिखा रहा है, लेकिन अचानक धन लाभ के साथ परेशानियां ज़्यादा हैं और जो गुड न्यूज़ है वो थोड़ी सी कम है। तो ये जो महीना है नवंबर का महीना, इसे बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको पेशेंस रखना है, गुस्सा नहीं करना है। किसी को भी कुछ बोलने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। पैतृक संपत्ति से अगर रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा था तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, उनका पढ़ाई में मन न लगना या बार बार बेचैनी होना या किसी चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेना है, एंजाइटी नहीं लेनी है, बल्कि बस मेहनत करते रहना है। फिनांस के लिए भी ये महीना अच्छा नहीं है, फिनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही होगी। या तो कोई प्रॉब्लम ऐसी अचानक से सामने आके खड़ी हो गई कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा उसमें खर्च करना पड़ा, या आपने अपने लिए पैसा खर्च करने में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। दोनों चीज़ों से आपको बचना है और साथ में आपको हेल्थ का ख्याल भी रखना है। रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि रिलेशनशिप 5th हाउस जो आपके सूर्य हैं वो आपके 7th हाउस नीच राशि जो गोचर कर रहे हैं, और फिर इसके बाद 8th हाउस में अचानक अगर रिलेशनशिप में कोई इशू आता है तो उसे आपको हैंडल करना होगा, वरना रिलेशनशिप में आपको दिक्कत हो जाएगी। सेम एज मैरिड लाइफ में भी महीने के शुरुआत के जो 15 दिन हैं, यहाँ तक आपको अपनी मैरिड लाइफ को संभाल के रखना है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मिलकर बातचीत करके उसे सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये महीना अंत की ओर जाएगा, वैसे वैसे आपकी सारी चीज़ें स्टेबल होती चली जाएंगी। इसके बाद आपको हैवीनेस भी महसूस नहीं होगा, आप थोड़ा एक्टिव भी हो जाएंगे, फिनेंशियली भी आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे। तो शुरुआत का जो टाइम है ये थोड़ा ज़्यादा परेशान करने वाला है, और जब जैसे जैसे आप मंथ के लास्ट में जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए बेटर होती जाएंगी। हाँ, ये याद रखिएगा, भले ही नवंबर
महीना आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ लेकर नहीं आ रहा, लेकिन इसके बाद जब ये सारे ग्रह आपके भाग्य भाव की तरफ जा रहे होंगे तब ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंजेस लेकर आएगा। तो फिलहाल मेष राशि वालों के लिए एक यही एडवाइस है कि आप इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखिए हेल्थ का भी और अपने करियर का भी, अपने काम में फोकस रखिए और कोशिश करिए कि इस टाइम पे आप गैप ना करें किसी चीज़ में, किसी चीज़ को छोड़िएगा मत। जैसे आप सोचें कि बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो गई, हम काम को छोड़ दें, तो ऐसा मत करिएगा। नया काम शुरू करने जा रहे थे, थोड़ा सा रुक जाइए। काम में चेंजेस करना है, मेजर चेंजेस करना है, उसके लिए भी रुक जाइए। कम से कम नवंबर महीने में आपको कोई नया काम या काम में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना है। जैसी चीज़ें चल रही हैं एज इट इज़ इनको ऐसे ही चलने दीजिए। और उपाय के तौर पे यही कहना चाहूँगा कि आपका जो भाग्य भाव के स्वामी है वो आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो आपको विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या विष्णु जी के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं या किसी भी स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, और साथ में हनुमान चालीसा, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में 8th हाउस में गोचर करेंगे जो आपके लग्न के स्वामी होते हैं। तो हनुमान जी की आराधना करने से ये आपको आपके संघर्षों के बाद सफलता दिलाने में आपकी मदद करेगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। आपकी राशि से शुक्र का गोचर, जो कि आपके राशि के ही स्वामी होते हैं, 5th हाउस से होने जा रहा है। हालांकि यहाँ पर शुक्र नीच के होते हैं। सूर्य, मंगल और बुध ये आपकी राशि से 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में एक के बाद एक ये सारे ग्रह आपके 7th हाउस में चले जाएंगे। सबसे पहले तो रिलेशनशिप में जो लोग हैं उन लोगों को रिलेशनशिप में थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। रिलेशनशिप में कुछ इशू हो सकते हैं, ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, विश्वास ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ सुनकर आपको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर से आपकी कोई बहस हो जाए या आप किसी भी शक के बेस पर कोई भी आपको ऐसा बात नहीं बोलनी है अपने पार्टनर से जिसको लेकर कोई इशू क्रिएट हो जाए और रिलेशनशिप में दिक्कत हो जाए, पहली चीज़। दूसरा, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ख्याल रखना है, खास तौर पर लिवर से जुड़ी प्रॉब्लम्स, और अगर आपको पहले से शुगर जैसी प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चली आ रही थी, तो उसे आपको बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है। मीन्स उसमें आपको तुरंत अलर्ट रहना है। सूर्य, मंगल और बुध आपके 6th हाउस से गोचर कर रहे थे। अभी तक का ये टाइम कोई बहुत ख़राब नहीं था, और मेजर एक आपके लिए जो सबसे अच्छा राशि परिवर्तन होने वाला है वो हो रहा है सितंबर के लास्ट में। राहु आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर करने वाले हैं। ये आपके लिए एक सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मेजर चेंज है। अब राहु का जो ये गोचर है ये तो 18 महीने होगा, लेकिन हम बात नवंबर की कर रहे हैं। तो सूर्य, मंगल और बुध हाफ महीने मीन्स मिड ऑफ नवंबर के बाद ये सारे ग्रह एक एक करके आपके 7th हाउस में चले जाएंगे। जो लोग खुद का कोई काम कर रहे हैं या खुद का कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग फॉरेन से जुड़ा काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। फॉरेन जाना चाह रहे थे उनके लिए अच्छा है। इस दौरान यानी नवंबर में हो सकता है कि आपके लिए आप कोई यात्रा का प्लान करें, ट्रैवलिंग का प्लान करें, कहीं कहीं घूमने जाएं, या फिर आप अपने घर से कहीं दूर जा सकते हैं। और वो अगर ऐसा प्लान आप करते हैं तो ये बेसिकली आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला होगा। शुक्र 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। हेल्थ का ख्याल रखना है, रिलेशनशिप इशू का ख्याल रखना है। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बात रही फिनांस की, तो फिनेंशियल कंडीशन अच्छी है, क्योंकि बुध जो हैं आप 6th और 7th नवंबर को आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। और 7th हाउस जैसे मैंने बताया कार्य क्षेत्र के लिए भी देखा जाता है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ग्रोथ, जॉब करते हैं तो जॉब के लिए भी परेशानी वाली बात नहीं है, अच्छी स्थिति है, क्योंकि शनि 10th हाउस में ही अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। बस आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं करनी है, किसी से भी कोई ऐसी बात मत करिए जिसमें आपको जरा सा भी डाउट हो कि आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अपने हेल्थ से जुड़ा ख्याल रखना है। आसपास के लोग से कोई भी कुछ भी बोलने से पहले आपको 2 बार सोच लेना है कि आप क्या बोल रहे हैं। गुस्से पर काबू करना है, क्योंकि मिड ऑफ नवंबर के बाद जब सूर्य और मंगल आपके 7th हाउस में जाएंगे तो वो सीधे आपके लग्न को देखेंगे, अब आपका गुस्सा बढ़ जाएगा। गुस्सा बढ़ने का मतलब ये कि आप चीज़ों में जल्दी रिएक्ट करेंगे। तो आपको बस यही करना है कि आपको जल्दी रिएक्शन नहीं देना किसी भी चीज़ में, और कोशिश करिएगा आप कि आप अगर किसी से कोई बात आप बोल रहे हैं, कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट सोचने समझने के बाद कमिटमेंट करें। इनकम के रास्ते खुलेंगे, इनकम के लिए आप नए रास्ते खुल सकते हैं। धन लाभ होने के पूरे चांसेस हैं, यानी फिनांस से के लिए ये जो गोचर है ये अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए मन भटकाने वाला टाइम है, मीन्स इंटरटेनमेंट की तरफ दिमाग ज़्यादा जाएगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं इस टाइम पे तो डेफिनेटली आपका जो गोचर चल रहा है वृषभ राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा गोचर है। मीन्स इसी दौरान आप हर वो चीज़ जो आप पाना चाह रहे हैं आप पा सकते हैं। शनि, राहु ये जो मेजर ग्रह हैं इनकी पोजीशन भी आपके होरोस्कोप में आपकी कुंडली यानी आपकी राशि के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है। सूर्य, मंगल और बुध आपके कुंडली के 7th हाउस में गोचर करना, मंगल की यहाँ पे खुद की राशि है, इसे कहते हैं एक तरह का ये रोचक राजयोग है। जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, या फिर जो लोग कमीशन, ब्रोकेज, लाइजनिंग इस तरह के किसी भी काम से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा है। उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहा है। मंगल की 4थी दृष्टि 10th हाउस में पड़ेगी, जहाँ ऑलरेडी शनि गोचर कर रहे हैं, और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगी, बहुत अच्छा है। आप किसी का टेक्निकल फील्ड से
जुड़े हुए हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। वर्क चेंज करना चाहते हैं, वर्क प्लेस में कुछ कर सकते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन फैसला सोचने समझने के बाद लीजिएगा। विष्णु भगवान की आराधना आपको भी करनी चाहिए क्योंकि शुक्र आपके नीच राशि में 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं प्रत्येक बृहस्पतिवार, या विष्णु भगवान के बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं, या फिर आप विष्णु जी का आराधना किसी भी स्त्रोत आदि से कर सकते हैं। इतना करेंगे तो आपको जो इस महीने नवंबर महीने में जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने हैं उनका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अगर इसके बाद बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, तो देखिए मिथुन राशि वालों के लिए ये जो गोचर है आपकी राशि से 4th हाउस में शुक्र का गोचर होने जा रहा है, और शुक्र जो है आपके राशि से 12th हाउस के लॉर्ड हैं और 5th हाउस के लॉर्ड हैं। शुक्र का गोचर 4th हाउस में हालांकि नीच राशि में है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला नहीं है, बशर्ते आपको मदर की हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। सूर्य मंगल और बुध, जहाँ पर सूर्य नीच राशि में है, मंगल और बुध ये तीनों ही ग्रह आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 5th हाउस को छोड़कर अब ये क्रमशः ये ग्रह पहले 6 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में बुध, और फिर इसके बाद 17 नवंबर को सूर्य और मंगल, ये तीनों ग्रह एक के बाद एक आपके 6th हाउस में चले जाएंगे। ऐसा कोई काम, ऐसा कोई भी पेंडिंग काम जो आप कर नहीं पा रहे थे, या ऐसी कोई सिचुएशन जिसे आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था बहुत दिनों से एक ऐसी स्थिति बन रही है कि आसपास के लोग बस प्रेशर की दिए जा रहे हैं, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा या मैं कुछ कर नहीं पा रहा, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों का भी नवंबर में कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है 100% क्लियर होने के चांसेस हैं, उसके लिए आपने मेहनत भी की हो, एक बात हमेशा याद रखिए, ग्रह नक्षत्र कभी सिलेक्शन नहीं दिलाते, उसके लिए आपने भी तैयारी की होगी, तो ये टाइम आपके लिए सपोर्टिव है, इस टाइम पे आपको सक्सेस मिलने के ज़्यादातर चांसेस हैं। जो लोग लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इस टाइम पे आपके जो भी दुश्मन हैं, आपके राइवल्स हैं, वो आपके सामने आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। इस दौरान आप पैसा खर्च भी करेंगे और वो खर्च जो होगा वो आपके लिए लाभप्रद होगा, मीन्स वो आपके लिए सूटेबल होगा। भाग्य जो है वो आपके साथ चल रहा है, सारे काम, जितने भी काम आपके भाग्य की वजह से रुके हुए हैं सारे बनेंगे। मंगल अपनी ही राशि में 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, इस दौरान आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में आप ही आगे निकल कर आएंगे। और मंगल की चौथी दृष्टि 9th हाउस में पड़ेगी, भाग्य के लिए भी अच्छी स्थिति है, और शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। अगर आपका फील्ड टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई काम है तो ये भी स्थिति अच्छी है। धनेश आपके जो है चंद्रमा बनते हैं और लाभेश आपके मंगल बनते हैं, जो कि आप अपनी ही राशि से 6th हाउस में गोचर करेंगे। इस दौरान आप देखेंगे कि आप अपनी ही मेहनत से, अपने पराक्रम से इनकम के नए नए सोर्स खोज पा रहे हैं। तो ऑल ओवर मिथुन राशि वालों के लिए जो नवंबर का महीना है, ये हाफ ऑफ नवंबर मीन्स 16 to 17 नवंबर, 16 से 17 नवंबर तक स्थितियाँ थोड़ा सा संभालने लायक है। तब तक आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, रिलेशनशिप का ख्याल रखना है, मैरिड लाइफ का ख्याल रखना है। इसके बाद हाफ नवंबर का जो टाइम है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इस दौरान आप सफलता प्राप्त करेंगे, जिस भी चीज़ में आप हाथ डालेंगे, जो भी करने की कोशिश करेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में चांसेस हैं कि आप उस काम को पूरा कर लें। बस किन चीज़ों का ध्यान रखना है, घर के वातावरण का ध्यान रखना है, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, और मेहनत करनी है। इस दौरान बिल्कुल भी खाली नहीं बैठना है, कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबोरियस बने, मेहनत करें, क्योंकि शनि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। जितना आप मेहनत करेंगे शनि आपको उतने ही बेहतर रिजल्ट देंगे। 6th हाउस में सूर्य मंगल और बुध का गोचर, जो कि हाफ ऑफ नवंबर के बाद होने जा रहा है। हनुमान जी की आराधना, मंगल शनिवार हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाना, और मंगल शनिवार हनुमान जी को चोला चढ़ाना, इतना ज़रूर करिएगा, ताकि नवंबर आने वाले जो नवंबर है इसमें आपका जो ग्रह नक्षत्र है ये आपको और पॉजिटिव रिजल्ट दें और आप और सक्सेसफुल हो सकें। मिथुन राशि के बाद अगर बात करें कर्क राशि की, तो आपकी राशि से शुक्र का गोचर से 3rd हाउस में होने जा रहा है। शुक्र आपके लिए 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं और नीच राशि में 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। और इसके अलावा शुक्र जो है वो आपके राशि से 4th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं। सूर्य मंगल और बुध ये आपके चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, और 6 से 7 नवंबर के लगभग बुध पंचम भाव में चले जाएंगे। उसके बाद 17 नवंबर को सूर्य और मंगल भी पंचम भाव में आ जाएंगे। मैं बता दूं आपके लिए कि आपके लिए जो राहु का गोचर है वो आपके भाग्य भाव से होने जा रहा है। वैसे भी स्थितियां जो हैं वो ठीक हैं, सारे काम शुरुआत में आपको भले ही थोड़ा सा टफ लगें, लेकिन लास्ट में आपको ही आपके सारे काम बन जाएंगे, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। 3rd हाउस में शुक्र का गोचर ये दिखाता है बेवजह की ट्रैवलिंग मत करिए, वहीं जाइए जहां आपको ज़रूरत है। इस टाइम पे घूमने फिरने के लिए या बाहर ट्रैवलिंग के लिए अगर आपको बहुत आप रुक सकते हैं तो आपको रुकना चाहिए। खासतौर पर ट्रैवलिंग इस टाइम पर आपको सूट नहीं करेगी। काम चेंज मत करिए, या काम में कोई मेजर चेंज है उसे भी नहीं करना है। जो जॉब या बिजनेस आप कर रहे हैं फिलहाल आपको इसी में फोकस रखना है। मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है, खास तौर पे 16 नवंबर तक आपको घर के वातावरण और अपने मदर की हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। 16 नवंबर 17 नवंबर के बाद जब सूर्य मंगल और बुध ये तीनों ही आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, ये टाइम पीरियड अच्छा होगा। इस दौरान आपके लिए इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। आप अगर जॉब करते हैं तो इंक्रीमेंट के लिए आप उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि आपके 10th हाउस का लॉर्ड मंगल अपनी ही राशि में 5th हाउस में गोचर करेंगे। अगर आप काम चेंज करना चाहते हैं तो सोचने समझने के बाद चेंज करिए, और कोशिश करिए कि नवंबर के हाफ मंथ मीन्स नवंबर के लास्ट
15 दिनों में आप कोई काम अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करें, या फिर अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मिड नवंबर के बाद ही कोशिश करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मंगल का एक दृष्टि आपके 8th हाउस में पड़ेगी जहाँ शनि ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, तो इस दौरान आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। और मंगल जब 8th हाउस को देखते हैं, ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, तो यहाँ पर हेल्थ का और चोट चपेट एक्सीडेंट का आपको बहुत ख्याल रखना है। जिन लोगों की भी कर्क राशि है और अगर आपका लग्न भी कर्क है तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि आप लोगों को इस टाइम पे चोट चपेट एक्सीडेंट इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखकर चलना है, क्योंकि 8th हाउस में शनि का गोचर और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि खास तौर पे 17 नवंबर के बाद बाकी का जो ये नवंबर का हिस्सा है 17 से लेकर नवंबर लास्ट तक, यहाँ पर आपको चोट चपेट एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, तो इसका ध्यान आपको रखना है। फिनेंशियली अगर बात किया जाए तो मिड नवंबर के बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटस यानी फाइनेंशियल कंडीशन जो है अच्छी होती जाएगी। शुरुआती नवंबर में तो फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी। हाँ, रिलेशनशिप होने के चांसेस हैं, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, क्योंकि मंगल और सूर्य दो अग्नि तत्वीय ग्रह जब पंचम भाव से गोचर करेंगे तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। अब क्योंकि बुध भी वहाँ पर हैं, तो जिन लोगों को ऑलरेडी उनकी कुंडली में बुध कमज़ोर हैं या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम चली आ रही थी, तो उन्हें कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तबीयत का ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि आपकी तबीयत जो है वो ज़्यादा अच्छी बनी रहे आपकी, क्योंकि कर्क लग्न और कर्क राशि है और गुरु आपकी राशि से 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप विष्णु भगवान की आराधना करें। हर बृहस्पतिवार दान देने जाएं ऐसे मंदिर में जहाँ पर आप कुछ भगवान में भोग लगाकर बाहर बैठे असहायों को उसमें बांट दें, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, विष्णु जी की आराधना करिए, विष्णु जी के बीज मंत्रों का जप करिए या उनके स्त्रोत का जप करिए। ये नवंबर का महीना आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा देगा और नेगेटिव कम। सिंह राशि की बात किया जाए तो आपकी राशि से शुक्र का गोचर 2nd हाउस में होने जा रहा है और शुक्र आपके 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं। और तीसरे भाव में आपके सूर्य मंगल और बुध का गोचर होने जा रहा है, और समय समय पर जैसे मैंने आपको बताया 6 से 7 नवंबर को बुध आपके 4th भाव में आ जाएंगे और उसके बाद 17 नवंबर को सूर्य और मंगल भी आपके 4th भाव में आ जाएंगे। सिंह राशि के लिए सूर्य और मंगल दोनों ही कारक ग्रह होते हैं, और शुरुआत का जो नवंबर का फेज़ है मीन्स 1 से लेकर 17 नवंबर तक, ये टाइम हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी हो, आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिल रहा, कोई चीज़ हो नहीं पा रही, पॉसिबल नहीं हो पा रही, तो बिल्कुल भी घबराना या परेशान नहीं होना है। मिड नवंबर के बाद जब सूर्य और मंगल और बुध ये आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, यहाँ पर आपके वर्क प्लेस में ज़बरदस्त रिजल्ट करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होना मीन्स आपको आगे बढ़ना है। अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन या इंक्रीमेंट, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की सेल्स में या आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, आपके नाम में रुतबे में ग्रोथ होगी, सोसाइटी में आप एक कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे कि सोसाइटी में आप अपने दम पे अपना नाम एक बार फिर से बना पाएँ। तो ये जो टाइम पीरियड अभी फ़िलहाल चल रहा था जिसमें आपको मेहनत ज़्यादा और रिजल्ट कम देखने के लिए मिल रहा था, वो चीज़ खत्म हो जाएगी और अब एटलीस्ट आपको आपके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, खासतौर पे अगर आप बहुत फूडी हैं या फास्ट फूड बहुत खाते हैं या आपको मीठा खाने का बहुत शौक है तो इसको लिमिटेड करिए, क्योंकि शुक्र नीच राशि में आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं और इस दौरान कई बार ऐसे देखा था डायबिटिक जो लोग हैं, शुगर वगैरह है जिनको, या फिर जिन्हें किडनी या लिवर से जुड़ी प्रॉब्लम है, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसी कोई बीमारी पहले से चली आ रही है तो वापस से आपको परेशान कर सकती है, या अगर नहीं आती तो खाने पीने में थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, फुल डाइटिंग करिए, मीन्स इतना डाइट करिए कि जिसमें आप फिट रहें, और बाकी ये गोचर आपको मिड नवंबर के बाद से बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। सिंह लग्न सिंह राशि, आपको किसी देवी देवता की आराधना अगर आप करते हैं तो करिए, लेकिन आपको भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए, उन्हीं के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए, उन्हीं के स्त्रोत आदि का मंत्र जप करना चाहिए, क्योंकि आपका जो लग्न है वो सूर्य से ही प्रभावित है और सूर्य ही आपकी जन्म कुंडली के 4th हाउस में गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ पर सूर्य मंगल और बुध का गोचर प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। फिनेंशियली ये शुरुआत में तो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। रिलेशनशिप के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। हालांकि आपकी अगर आप इस टाइम पे पढ़ाई करते हैं तो ये पढ़ाई आपके, अगर किसी का एग्जाम लगा हुआ है या वो पढ़ाई करके कोई इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जा रहे हैं नवंबर में, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में चांसेस हैं कि आप वो इंटरव्यू ज़रूर क्रैक कर लेंगे। तो जो उपाय बताए हैं वो उपाय करिए ताकि आपको जो ये गोचर है नवंबर का ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे पाए। कन्या राशि की अगर बात करें तो आपके लिए शुक्र का गोचर आपके लग्न से ही होने जा रहा है और नीच राशि में शुक्र का गोचर है। आपके लिए शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और आपके 2nd हाउस में सूर्य मंगल और बुध का गोचर हो रहा है और एक एक करके ये सभी ग्रह आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। लग्न से शुक्र का गोचर होना ये आपके हेल्थ को दिखाता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, खासतौर पे लिवर और किडनी से जुड़ा अगर कोई ट्रीटमेंट आपको पहले से चल रहा है तो ज़्यादा अलर्ट हो जाइए। किसी से भी कुछ भी कमिटमेंट करने के पहले 2 बार सोच लीजिए। किसी नए रिलेशनशिप में आने से बचना है इस टाइम पे आपको, और किसी से भी कुछ बोलने के पहले आपको सोच लेना है। सूर्य और मंगल 2 ऐसे अग्नि प्रधान ग्रह आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं और इन ग्रहों का गोचर ये दिखाता है कि कई बार इंसान गुस्से
गुस्से में कुछ बोल देता है जिसका खामियाजा उसे बाद में भुगतना होता है। हालांकि मिड नवंबर के बाद सूर्य, मंगल और बुध आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और जब ये 3 ग्रह थर्ड हाउस में गोचर करेंगे तब नो डाउट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। एक ये कि अगर आप पहले से किसी काम में लगातार मेहनत करते चले आ रहे थे लेकिन आपको रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा था तो वो मिड नवंबर के बाद दिखाई देने लगेगा। जो लोग नया काम शुरू करना चाह रहे थे वो लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि आप लोग मिड नवंबर के बाद अपना नया काम शुरू करिए, और जो लोग काम में मेजर चेंजेस करना चाह रहे थे उनके लिए भी यही सलाह है कि आप मिड नवंबर तक कोई भी काम में चेंजेस ना करिए। मिड नवंबर के बाद स्थितियां ज़्यादा बेटर हो जाएंगी आपके लिए। इस दौरान आपका पराक्रम, आपकी हिम्मत, आपका जुनून ये सिर चढ़कर बोलेगा, यानी आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे, काम में हाथ डालेंगे, उसमें आपको सक्सेस मिलना 100% तय है। अब क्योंकि शुक्र आपके लग्न में नीच राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो आपको चाहिए कि आप देवी दुर्गा की आराधना करें। माँ दुर्गा की आराधना से जो गोचर है नवंबर का, ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा देगा, नेगेटिव रिजल्ट कम। तुला राशि के लिए अगर बात करें तो आपकी राशि से शुक्र का गोचर 12th हाउस में होने जा रहा है। 12th हाउस में शुक्र का गोचर वैसे बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन क्योंकि वो आपकी राशि माफ़ करिएगा नीच राशि में गोचर कर रहे हैं तो कई बार ये व्यर्थ के व्यय कराने वाला होता है। इस टाइम पे आपको अपने रहन सहन में भी काफ़ी ध्यान रखना है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है, बिगड़ी हुई है, खान पान का बहुत ज़्यादा अनियंत्रण है और आप इन सारी चीज़ों में आपका टाइम जाता है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है और हेल्थ से जुड़ी परेशानियाँ आपको देखनी पड़ सकती हैं। सूर्य, मंगल और बुध आपके लग्न से गोचर कर रहे थे, एक एक करके ये ग्रह आपके सेकंड हाउस में जाएंगे। सेकंड हाउस में सूर्य, मंगल और बुध का गोचर बेसिकली कोई खराब रिजल्ट देने वाला नहीं है अगर आप अपनी वाणी को अच्छा रखें तो। परिवार में अगर किसी की तबीयत पहले से खराब चली आ रही है तो आपको चाहिए कि आप उसकी तबीयत का ध्यान रखें। और सूर्य, मंगल और बुध का गोचर जब मिड नवंबर के बाद आपके सेकंड हाउस में होगा तो यहाँ से फाइनेंशियल बहुत अच्छी कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी फाइनेंशियली रूप से आप काफ़ी ग्रो करेंगे। अचानक धन लाभ होने के भी चांसेस मिल रहे हैं। जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी उनको जॉब मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं, और पहले से जो परेशानियाँ आपकी लाइफ में चली आ रही थी काफ़ी कुछ अब उन परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी राशि से 6th हाउस में केतु का गोचर भी, राहु का गोचर भी शुरू होने वाला है। तो ये यही दिखाता है कि पिछले बीते दिनों जो आप कंटक शनि से या शनि के पंचम से चलने से जो आप परेशान थे, उस वजह से आपको जो परेशानी हो रही थी उससे अब आप बाहर निकलने वाले हैं। राहु का गोचर तो आपके लिए ज़बरदस्त है ही, सूर्य, मंगल और बुध का गोचर भी आपके सेकंड हाउस से धन के लिए, फाइनेंस के लिए अच्छा होने जा रहा है। दूसरों से अगर आप सलाह लेना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से सलाह लीजिए जो आपके अपने हैं। जब भी आप परेशान होते हैं तो आप देखेंगे कि आपका कोई मित्र जो आपका बहुत पुराना मित्र है वो आके आपकी सहायता करेगा, उससे आप बातचीत करेंगे, आपका मन हल्का महसूस होगा। किसी भी काम को करने के लिए शुरुआत में अगर आपको ऐसा लगता है ये काम नहीं हो पाएगा तो बिल्कुल ये सोचकर काम को मत छोड़िएगा। ये टाइम जो है वो आपको थोड़ा सा परेशानी वाला चल रहा है, क्योंकि आपकी राशि से 5th हाउस में शनि गोचर कर रहे हैं। भयानक तरीके की मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, किसी का भरोसा ना मिलना या लोगों की एक्सपेक्टेशन का दबाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही होंगी। लेकिन नवंबर का महीना यानी आने वाली दिवाली इन सब चीज़ों से आपको छुड़ाने के लिए आ रही है, और ये जो गोचर होने वाला है नवंबर में डेफिनेटली आपको फिनेंशियली, फिजिकली, मेंटली शांति देकर जाएगा और प्रॉफिट देकर जाएगा। फिनांस की बात किया जाए तो अच्छा है ये गोचर। बच्चों की पढ़ाई के लिए बात किया जाए तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं जो शनि, वो अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। इस टाइम पे स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो लगकर मेहनत करें, मतलब कछुए की चाल, खरगोश की चाल नहीं चलनी है, कछुए की चाल चलनी है, यानी धीमे धीमे चलना है लेकिन कॉन्स्टेंट तरीके से चलते रहना है। अब बात किया जाए, आपका तुला लग्न है और शनि का राशि से पंचमस्थ चलना, राहु का आपकी राशि के 6th हाउस में गोचर करना, हनुमान जी की आराधना, मंगल टू शनिवार हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंत्रों का जप करिए, हनुमान जी के आगे घी का दिया जलाइए, मंगल शनिवार हनुमान जी में चोला चढ़ाइए। इससे आपको नवंबर में होने वाले राशिफल का पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और हेल्थ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि से 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। लिवर, किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम्स का ख्याल रखिएगा। वृश्चिक राशि की बात किया जाए तो शुक्र आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर करेंगे, जो उनकी नीच राशि है। शुक्र आपके लिए आपके 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। इसके अलावा सूर्य, मंगल और बुध ये आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे थे। आने वाले टाइम में एक एक करके ये ग्रह आपके लग्न से गोचर करेंगे, जिसमें से मंगल का लग्न में गोचर बहुत अच्छा है। आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी, आपके अंदर एक नया स्पार्क आएगा। जो काम आप पहले नहीं कर पा रहे थे वो काम अब आप कर पाएंगे। आपका लगभग हर काम आपकी बदौलत पूरा होगा, कंप्लीट होगा। बस आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है। शुक्र जो कि नीच राशि में 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, इनकी एक दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ेगी। रिलेशनशिप में कुछ इशू आ सकते हैं, आपके संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन आप हैंडल सब कुछ कर ले जाएंगे। हाँ, सूर्य, मंगल और बुध जब ये आपके लग्न में गोचर करेंगे तो लग्न से बैठ के 7th हाउस को देखेंगे। जिन लोगों का बिजनेस है उन लोगों के लिए गोचर अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य और मंगल जैसे दो ग्रह जब 7th हाउस को देखेंगे तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम
प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बहस हो सकती है, कहासुनी हो सकती है, उन सारी चीज़ों को आपको ही हैंडल करना होगा। शुक्र के लिए जो शुक्र का गोचर आपका 11th हाउस में होता है, आमदनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, आमदनी आपकी होगी। बस आपको पैसा ऐसी जगह कहीं पर भी खर्च नहीं करना जिसकी अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि जो चीज़ आप ले रहे हैं क्या उसकी आपको सच में ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि हाँ सच में ज़रूरत है, तभी आप वो चीज़ लीजिए, वरना अभी कोशिश करिए कि आप पैसा जो है वो सिर्फ सार्थक जगहों पर ही खर्च करें। खास तौर पे नवंबर के शुरुआत मीन्स मिड नवंबर तक तो आपको बहुत संभल के रहना है। बुध, सूर्य और मंगल ये आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो इस वजह से कई बार ऐसा हो सकता है चोट चपेट लगना, स्वास्थ्य में परेशानी होना, पैसा एक्स्ट्रा खर्च हो जाना, ट्रैवलिंग में परेशानी होना। अगर आपने लॉन्ग टूर बनाया हुआ है, आप जो है बहुत लंबी जर्नी में जाने वाले हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। लीवर और किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम भी अगर पहले से चली आ रही थी तो उसके प्रति आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अब क्योंकि वृश्चिक लग्न है तो आपको हनुमान जी की और भगवान शिव की दोनों की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और शिव जी के लिए आपको शिव जी के ऊपर गन्ने का रस या अनार का रस या शुद्ध दूध, और दूध में थोड़ी सी मिश्री डालकर भगवान शिव को आपको चढ़ानी चाहिए। उसके बाद ऊपर से शुद्ध जल भगवान के ऊपर अर्पण करना मत भूलिएगा। आप इतना कर लेंगे तो आपकी जो नवंबर का राशि है या नवंबर का हॉरोस्कोप है, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। अगर धनु राशि की बात की जाए तो आपकी राशि से शुक्र का गोचर 10th हाउस में होने जा रहा है। शुक्र आपके लिए 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और आपके लिए 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और सूर्य, मंगल और बुध ये आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस में गोचर के बाद ये मिड ऑफ नवंबर के बाद बुध 6 से 7 नवंबर को, और इसके बाद 17 नवंबर को मंगल और बुध आपके राशि से 12th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, जो शुरुआत है इस महीने की, नवंबर महीने की, ये शुरुआत आपके लिए अच्छी है कंपैरेटिवली एंड मंथ। यानी शुरुआत में अगर आप कोई काम कर रहे थे, उस काम में आपको बढ़ोतरी मिलेगी, काम में आपको सपोर्ट मिलेगा। कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे तो उसके लिए आपको सलाह मिल सकती है। अगर आप कोई चीज़, किसी काम को बहुत दिनों से करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। ऑलरेडी अगर आप जॉब में हैं तो वर्क प्रेशर बढ़ेगा। ऑलरेडी अगर आप कोई काम कर रहे थे तो उसमें हो सकता है सेल या आपका जो प्रॉफिट है वो आपको थोड़ा सा स्टक होता हुआ दिखाई दे, आपको लगे कि चीज़ें जो है अटक गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिड नवंबर के बाद से चीज़ें थोड़ा सा स्टेबल होने लगेंगी, लेकिन मिड नवंबर के बाद सूर्य, मंगल और बुध ये सभी ग्रह आपके 12वें भाव में होंगे, और 12वां भाव खर्च का भाव होता है, जहाँ पर सूर्य होंगे जो कि आपकी जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी हैं। जो लोग विदेश से जुड़े हैं या विदेश से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा विदेश जाने के योग बन रहे हैं, ट्रैवलिंग के योग बन रहे हैं। मंगल की बात किया जाए तो मंगल आपकी राशि के 12th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं और 5th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठेगा। ऐसा इंसान अपनी बुद्धिमत्ता से कोई नया काम, कोई नया बिजनेस या बिजनेस में कोई नया चेंज करके, काम में नया चेंज करके धन कमाने के लिए कोई ना कोई चीज़ जरूर करेंगे। और बुध की बात किया जाए तो बुध आपके 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। इन तीनों ही ग्रहों का 12वें भाव से संबंध, आपका संबंध विदेश से दिखा रहा है। अगर बहुत दिनों से विदेश जाना चाह रहे थे, 100% जाएंगे। वीज़ा या पासपोर्ट जैसे जुड़ा कोई काम अगर अटका हुआ था वो आपका बनेगा। कुल मिला के आपका काम अगर आप विदेश से जोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बेसिकली अगर कम शब्दों में कहा जाए तो इस दौरान आप अपने घर में न रहें तो ज़्यादा बेहतर है। सूर्य जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर 12th हाउस में जो है गोचर कर रहे हैं, ये आपको विदेश से जुड़ी कोई ना कोई गुड न्यूज़ जरूर देंगे। खास तौर पे अगर आप विदेश से जुड़ा काम करते हैं तब। और शुक्र जो कि 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, ये कार्य को बाधित करने वाला ग्रह होता है, क्योंकि नीच राशि में गोचर कर रहा है और 6वें का स्वामी है। तो इस दौरान अगर आपको ऐसा लगे कि काम में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो आपको देवी आराधना करनी चाहिए। माँ दुर्गा के 32 नामों का जप आपको डेली करना चाहिए, 3 बार, 7 बार, 9 बार, जितनी बार आप कर सकें, 11 बार। तो आपको दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ जो है करना चाहिए डेली। इससे आपको जो नवंबर महीने का राशिफल है या नवंबर महीने का जो गोचर है, ये आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। धनु राशि के लिए अगर बात करें, मकर राशि, तो देखिए मकर राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके भाग्य भाव से होने जा रहा है। शुक्र आपके 5th हाउस के लॉर्ड होते हैं। भाग्य भाव में जब शुक्र का गोचर होगा तो ये कुछ मामलों में तो परेशान नहीं ही करेगा। जैसे शुक्र का भाग्य भाव से गोचर, ये आप अति भाग्यवान बनाता है। इस दौरान आपके जो भी काम आपके भाग्य की वजह से अटके हुए थे वो सारे काम बन जाएंगे। कोई लेडी जो आपकी पहचान की हो, आपके परिवार की हो, वो आपके आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। सूर्य, मंगल और बुध ये आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। हालांकि सूर्य अपनी नीच राशि में है, लेकिन फिर भी 10th हाउस में दिशा बली हो जाते हैं, तो कई बार यहाँ पर कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। वैसे भी आने वाले टाइम में बुध, मंगल और सूर्य ये तीनों ही ग्रह आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति है। और मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छी स्थिति है राहु का 3रे भाव में गोचर करना। तो कुल मिला के नवंबर महीना ही वो शुभ आरंभ है, जहाँ से अब आप ग्रोथ करना शुरू होंगे। आपके इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही थी तो जॉब मिलेगी। कोई बिजनेस करने के लिए सोच रहे थे, शुरू करने को सोच रहे थे तो भी कर सकते हैं। किसी बिजनेस में कोई चेंज करने के लिए सोच रहे थे तो वो भी कर सकते हैं। इस दौरान आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि कोई अगर आपको कुछ सलाह देता है तो उसकी बातों को सिर्फ सुनिए, लेकिन बिना अमल किए हुए, बिना समझे हुए कि क्या ये करना सच में ज़रूरी है या नहीं, उसमें आप एक्शन मत लीजिए। केवल अपना इन्वॉल्वेंस दिखाइए, एक्शन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है।
इनकम इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। भाग्य भाव में शुक्र की, लेकिन जो शुक्र का प्रभाव है, हालांकि ये शुक्र जो है नीच राशि में, तो फादर की हेल्थ का ख्याल रखना है और कोशिश करनी है कि फादर के साथ आपका कंट्राडिक्शन ना हो, क्योंकि तीसरे भाव में बैठे राहु की दृष्टि भी लगातार जो है शुक्र पर पड़ रही है या 30 अक्टूबर के बाद पड़ेगी। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान देकर चलना है कि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, करैक्टर को मजबूत रखना है, लेडीज़ का सम्मान करना है, दुर्गा माँ की आराधना करना है या हनुमान जी की आराधना करना है। इनकम अर्निंग के नए रास्ते बनेंगे ही बनेंगे, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या इन दोनों में से कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, उसके भी बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। तो मकर राशि वालों के लिए ऑल ओवर जो ये नवंबर है, ये नवंबर बहुत अच्छा और बहुत खास होने वाला है। तो आप कोशिश करिए कि इस दौरान आप और ज़्यादा मेहनत करें और माँ दुर्गा की आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें या हनुमान जी की आराधना करें, क्योंकि इनमें से किसी की भी आप आराधना करेंगे तो आप देखेंगे कि ये गोचर जो है नवंबर का, वो आपको और अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहा है। कुंभ राशि के लिए अगर बात की जाए तो आपकी राशि से शुक्र का गोचर 8th हाउस में हो जाएगा और सूर्य, मंगल और बुध जो ऑलरेडी आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं, भाग्य भाव को छोड़कर ये 10th हाउस में जाएंगे। देखिए, शुक्र का अष्टम भाव में गोचर करना हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस दौरान अगर आपको डायबिटिक वगैरह नहीं है आप, तो होने के चांसेस हैं, क्योंकि दूसरे भाव में बैठा राहु भी शुक्र को देख रहा होगा, तो शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो जाएंगे। कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना है जिसमें सोसाइटी में आपका नाम खराब हो या लोगों को आपके ऊपर उंगली उठाने का मौका मिले। सूर्य, मंगल और बुध ये शुरुआत में देखिए भाग्य भाव में, क्योंकि सूर्य नीच के हो रहे हैं, मंगल हालांकि ठीक है और बुध भी अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि आप देखेंगे इस महीने के शुरुआत के बाद सूर्य, मंगल और बुध जब आपकी जन्म राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, ये टाइम पीरियड आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कि जो इनको नौकरी नहीं मिल रही थी, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए परेशान थे, चाहे वो एग्ज़ाम क्रैक करें, चाहे किसी का रिजल्ट आए, चाहे किसी को अच्छी प्राइवेट जॉब मिले, या आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर आप कोई नया काम करने के लिए सोच रहे हैं, हर तरह से ये जो गोचर है ये आपके वर्क प्लेस में आपको सपोर्ट दिलाने वाला होगा। केवल एक चीज़ में आपको ख्याल रखना है, वो है आपका अपनी हेल्थ, क्योंकि हेल्थ का अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो वो बिगड़ने के चांसेस हैं, क्योंकि शुक्र आपकी जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी होकर 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और राहु से पीड़ित हैं। तो कई बार कुछ काम करने के बाद किस्मत सपोर्ट करेगी। शुरुआत में अगर आपने कोई काम किया तो हो सकता है इंस्टेंट आपको उसमें कोई प्रॉफिट ना हो, तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं सोचना कि हम तो कुछ फर्ट डाला, हमें कुछ मिल क्यों नहीं रहा। दरअसल ऐसा ही होता है, जब भाग्य भाव का स्वामी 8th हाउस में चला जाता है तब किस्मत जो है वो 3 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद ही खुलती है। दूसरे लोग 1 बार खटखटाएंगे तो खुल जाएगी और हमें 3 बार खटखटानी होगी। मीन्स भाग्य जो है वो संघर्ष के पीछे छिप जाता है। सूर्य जब दशम भाव में आपके जाएंगे, सूर्य के साथ मंगल जाएंगे, ये पराक्रम योग का निर्माण करेगा। इस दौरान आप अपने वर्क फील्ड में जरूर कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आसपास के लोग भी आपको जानेंगे, आपके जो फेम है, आपकी जो ख्याति है वो दूर दूर तक फैलेगी। आप और आपके फादर, इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है, आपके फादर आपका सपोर्ट कर सकते हैं, या मे बी अगर आपके फादर को ज़रूरत है तो आप अपने फादर के लिए सपोर्ट में खड़े रहेंगे। कुल मिला के जो टाइम है ये बेहतरीन टाइम है और केवल हेल्थ का ख्याल रखना है आपको अपने, और बोलने में नियंत्रण रखिएगा। राहु का गोचर आपके 2nd हाउस से होने जा रहा है। इस दौरान किसी को भी कुछ बोलने से पहले 3 बार सोच लीजिएगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी को कुछ बोलें किसी दूसरे टोन में और वो समझे उसको कुछ और फिर इसके बाद ना कुछ की बात पर झगड़ा शुरू हो जाए। तो आपको ये चीज़ देख लेनी है। कुंभ राशि की बात चल रही है, 7.5 भी आपको चल रही है। आपके लिए हनुमान चालीसा और हनुमान आराधना से अच्छा कुछ नहीं। हनुमान जी की आराधना और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ हर हफ्ते बृहस्पतिवार के दिन आपको करनी चाहिए। और इसके अलावा डेली कम से कम 3 से 5 पाठ हनुमान चालीसा के करने से आपको नवंबर होरोस्कोप यानी नवंबर राशिफल से काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अंतिम राशि मीन राशि के लिए अगर बात कर लिया जाए तो आपकी राशि से शुक्र का जो गोचर है वो 7th हाउस में होने जा रहा है। सूर्य, मंगल और बुध ये आपके जन्म कुंडली के 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए महीने की जो शुरुआत है ये अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे नवंबर मिड की ओर बढ़ेगा आपकी स्थिति अच्छी होती जाएगी। उसका रीज़न ये है कि सूर्य, मंगल और बुध एक एक करके आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, जिसमें सबसे पहले बुध आपके भाग्य भाव में जाएंगे। बुध आपके 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और आपके 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। इसको केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। ये राजयोग अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। यह आपको धन, संपत्ति, ये सारी चीज़ें दिलाने वाला होगा। इसके बाद सूर्य आपके 9वें भाव में आ जाएंगे, जहाँ सूर्य कारक होते हैं, यहाँ भाग्य प्रबल हो जाएगा। और उसके बाद मंगल भी आ जाएंगे। मंगल जो कि आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं, इसे महाधनी योग कहा जाता है। कुल मिला के मिड नवंबर के बाद लगभग आपको 15 से 14-15 दिन के लगभग टाइम मिलेगा। वो टाइम आपके लिए बहुत खास होने वाला है। कोई भी ऐसा काम जो आपको ऐसा लगता है आपको कर लेना चाहिए, इस दौरान जरूर कर लीजिएगा। शुक्र का 7th हाउस में गोचर मैरिड लाइफ के लिए कोई बहुत परेशान करने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि शुक्र की दृष्टि, उच्च दृष्टि आपके लग्न में भी है, तो जैसा मैंने आपसे कहा किडनी और लिवर इनसे जुड़ी अगर कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी तो इनको बस आपको जो है नॉर्मल तरीके से मत लेना, नहीं लेना है। मीन्स अगर आपको लगता है डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है तो तुरंत डॉक्टर से जाके कंसल्ट करिए। इसके अलावा ये जो गोचर है आपको 17 नवंबर तक परेशान करेगा। 17 नवंबर तक आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। चोट चपेट, एक्सीडेंट, इनसे आपको बच के रहना है। स्किन से रिलेटेड कोई इशू चला रहा था तो उसमें आपको अलर्ट रहना है। 17 नवंबर के बाद जब सूर्य और मंगल भी आपके
9th हाउस में चले जाएंगे, अब यहाँ पर आपका भाग्य आपका सपोर्ट करना शुरू कर देगा। बात मीन राशि की हो रही है और आपकी राशि से गुरु का गोचर सेकंड हाउस में होने जा रहा है, माफ़ करिएगा थर्ड हाउस में नहीं, माफ़ करिएगा सेकंड हाउस में होने जा रहा है। और गुरु जब सेकंड हाउस में गोचर करेंगे तो आपके 8th हाउस को भी देखेंगे और गुरु आपकी राशि के ही स्वामी है, इसलिए विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ आपको करना चाहिए हर बृहस्पतिवार। विष्णु भगवान के बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं, विष्णु भगवान के स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, या विष्णु भगवान के किसी भी मंत्र का जब आप शाम को डेली बैठकर कर सकते हैं, जिससे नवंबर का जो गोचर है ये आपको और अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। तो ये था नवंबर राशिफल, जहां हम लोगों ने जाना कि नवंबर का महीना किन के लिए कैसा होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।